नमस्कार। आज हम सुरक्षा से जुड़ा एक बहुत ही कह सकते हैं एक बुनियादी सवाल उठाने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो हर वर्कप्लेस के लिए बहुत मायने रखता है। तो सवाल बड़ा सीधा सा है कि ये एक्सीडेंट्स, ये दुर्घटनाएं आखिर होती क्यों हैं? क्या ये बस बैड लक है, या इसके पीछे कोई बहुत गहरी वजह छिपी हुई है? और यहीं से असली सवाल शुरू होता है। गलती किसकी है? मशीन की या फिर उस इंसान की जो मशीन को चला रहा है? ये एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब हमारी सेफ्टी की पूरी स्ट्रैटेजी को बदल सकता है। तो चलिए अब एक सच्चाई का सामना करते हैं। एक ऐसी सच्चाई जो शायद थोड़ी चौंकाने वाली लगे, पर ये हमारे सोचने का तरीका पूरी तरह से बदल सकती है। पता है, ज्यादातर एक्सीडेंट्स के पीछे सिर्फ 3 ह्यूमन फैक्टर्स होते हैं। हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 3। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि इंसान के बर्ताव से जुड़ी कुछ सीधी सी बातें हैं। और ये आंकड़ा देखिए, ये सच में चौंकाने वाला है। अगर हम सिर्फ इन 3 फैक्टर्स को कंट्रोल कर लेना, तो 70% एक्सीडेंट्स को रोका जा सकता है। सोचिए, 70%। ये बहुत बहुत बड़ा नंबर है। तो आखिर ये 3 पावरफुल फैक्टर्स हैं क्या? ये हैं एंगेज मतलब जुड़ाव, एजुकेट यानी शिक्षा, और एम्पावर मतलब सशक्त बनाना। यही हैं हमारी नई सेफ्टी स्ट्रैटेजी के 3 पिलर्स। तो ठीक है, चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहला पिलर है एंगेज या जुड़ाव। अब इसका असल में मतलब क्या होता है? एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। सोचिए, एक वर्कर ने देखा कि मशीन के पास थोड़ा तेल गिरा हुआ है। उसके मन में आया, अरे चलता है, और वो आगे बढ़ गया। अगली शिफ्ट में कोई और आया, उसी तेल पर फिसला और एक एक्सीडेंट हो गया। यहां प्रॉब्लम क्या थी? एंगेजमेंट की कमी। वो वर्कर जुड़ा हुआ महसूस नहीं कर रहा था। तो देखिए, एंगेजमेंट का मतलब सिर्फ अपना काम निपटाना नहीं है। इसका मतलब है सेफ्टी में एक्टिवली हिस्सा लेना। और एक असली सेफ्टी कल्चर की शुरुआत तब होती है जब कोई भी एम्प्लॉय बिना डरे ये कह सके, सर, ये काम अनसेफ है। जब लोग एंगेज्ड होते ना, तो वो अनसेफ कामों को तुरंत रिपोर्ट करते हैं। वो नियर मिस की बातें शेयर करते हैं। टूलबॉक्स टॉक्स में चुप नहीं रहते, अपनी बात रखते हैं। और यही छोटी छोटी चीजें बड़े एक्सीडेंट्स को रोक देती हैं। तो पॉइंट क्या है? एंगेजमेंट ही प्रिवेंशन है। सीधी सी बात, ये सेफ्टी की पहली और सबसे जरूरी कड़ी है। चलिए, अब आते हैं हमारे दूसरे पिलर पर, एजुकेट यानी शिक्षित करना। और एक बात साफ कर दूं, इसका मतलब सिर्फ ट्रेनिंग देना नहीं है, ये इससे कहीं ज्यादा है। देखिए, सिर्फ हेलमेट पहन लेना काफी नहीं है। ये समझना जरूरी है कि वो हेलमेट पहना क्यों जाता है। ट्रेनिंग सिर्फ अटेंडेंस के लिए नहीं होनी चाहिए, ट्रेनिंग सर्वाइवल के लिए होनी चाहिए, जिंदा रहने के लिए। जब किसी को ये समझ आ जाता है ना कि रिस्क का असली असर क्या हो सकता है, तो वो शॉर्टकट्स लेना अपने आप बंद कर देता है। उसे पता होता है कि एक छोटी सी गलती की कीमत कितनी बड़ी हो सकती है। और एक बात याद रखिए, नॉलेज से डर नहीं पैदा होता, नॉलेज से अवेयरनेस पैदा होती है, जागरूकता। और ये जागरूकता किसी भी एक्सीडेंट से कहीं ज्यादा पावरफुल है। और अब आते हैं हमारे तीसरे और सबसे पावरफुल पिलर पर, एम्पावर यानी सशक्त बनाना। असली गेम चेंजर तो यही है। एम्पावरमेंट का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हर वर्कर के पास अनसेफ काम को रोकने का अधिकार हो। इसका मतलब है एक ऐसा कल्चर बनाना जहां किसी को भी सवाल उठाने में डर ना लगे। और सबसे बड़ी बात, प्रोडक्शन से ऊपर सेफ्टी को रखना। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, प्रोडक्शन का लॉस तो रिकवर हो सकता है, पर इंसान की जिंदगी वो वापस नहीं आ सकती। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। तो जब ये तीनों पिलर्स एक साथ आते हैं, एंगेज, एजुकेट और एम्पावर, तो क्या होता है? तब एक नई आदत बनती है। ये एक प्रोसेस की तरह है। स्टेप 1, हम लोगों को एंगेज करते हैं, उन्हें जोड़ते हैं। स्टेप 2, फिर हम उन्हें एजुकेट करते हैं। और स्टेप 3, आखिर में हम उन्हें एम्पावर करते हैं ताकि वो सही फैसले ले सकें। ये तीनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और जब ये तीनों चीजें मिल जाती हैं, तब सेफ्टी सिर्फ एक रूल बुक नहीं रह जाती जिसे फॉलो करना है। नहीं, ये एक आदत बन जाती है, एक नेचुरल बिहेवियर। और जब सेफ्टी एक आदत बन जाए, तो एक्सीडेंट्स अपने आप कम हो जाते हैं। हमें सोचना भी नहीं पड़ता, क्योंकि सही काम करना हमारी फितरत में आ जाता है। तो चलिए, आज हम सब मिलके एक वादा करते हैं। अगली बार जब भी कोई अनसेफ काम होता हुआ दिखे, तो हम चुप नहीं रहेंगे, हम बोलेंगे, क्योंकि हमारी आवाज में किसी की जान बचाने की ताकत है। और आखिर में बस ये एक बात याद रखनी है, कोई अलग से सेफ्टी डिपार्टमेंट नहीं होता। हम सभी सेफ्टी डिपार्टमेंट है। सुरक्षा हम में से हर एक की जिम्मेदारी है।